अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, सो अभी तक तो ना हम ये जो फ्रेम एलोकेशन है ना, इसकी बात इस तरह करते रहे हैं कि भाई जैसे फ्रेम है ही है, बट well, the problem is कि what if there is no free frame, right? क्योंकि जो फ्रेम्स हैं वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, जो और प्रोसेसेस हैं वो यूज़ करते हैं, आईओ में काफ़ी सारे यूज़ होंगे। तो अब सवाल ये है कि कितने फ्रेम्स एलोकेट करने चाहिए, और अगर हमें फ्री फ्रेम की ज़रूरत है और फ्री फ्रेम नहीं है, तो अब हम क्या करें? किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें। सो मतलब हमारे पास रैम जो है उसमें ओएस तो है, ठीक है, फिर और प्रोसेसेस हैं जिन्होंने जो है वो फ्रेम रिक्वायर किए हुए। सो फिर लेट्स से प्रोसेस P4 का कोई फ्रेम है, P7 का कोई फ्रेम है, P2 का कोई फ्रेम है, इस तरह करके। तो अब इसी तरह ये सारे जो है ना, ये रैम हमारी फुल है, तो अब हमें जो है ना और फ्री फ्रेम चाहिए, तो हम क्या करें? पूरा प्रोसेस टर्मिनेट कर दें? ऑब्वियसली नॉट। ओके, स्वैप आउट करें पूरा प्रोसेस, वो भी ओवरडू है, क्योंकि अगर एक प्रोसेस के जो है ना वो 10 पेजेस हैं, तो 10 के 10 पेजेस जो हैं वो हम स्वैप आउट करें? नॉट रियली। तो असल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना अब, वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में मोर स्पेसिफिकली वी वांट एन एल्गोरिथम व्हिच विल रिजल्ट इन मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। ये है हमारा मकसद कि हमारी जो एल्गोरिथम होनी चाहिए वो एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जिसके नतीजे में कम से कम पेज फॉल्ट्स हों। ओके, क्योंकि हमने देखा था कि पेज फॉल्ट का जो हैंडलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, और ये बात भी जहन में रखें कि सेम पेज में भी ब्रॉट इनटू मेमोरी सेवरल टाइम्स। सो जैसे मसलन आप सोचें कि भाई आप कोई फंक्शन है जिसको आप अपने प्रोग्राम में बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जिस पेज पे पड़ा हुआ है वो पेज जो है वो बार बार कॉल होएगा। ओके, prevent over allocation of memory by modifying page fault service routine to include page replacement. Okay, so जो पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन है उसके हिस्सा हम बना लेंगे पेज रिप्लेसमेंट को, और हम ये करेंगे कि जो पेज मॉडिफाइड है, यहाँ पे जो लफ्ज़ डर्टी है ना, वो ये नहीं कि वो पेज में कोई गंद पड़ गया या कोई करप्ट हो गया। बेसिकली डर्टी से अब हम मुराद लेंगे जो मॉडिफाइड है। ओके, उस पेज को हम फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर हम डर्टी कंसिडर करेंगे जो कि मॉडिफाई हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि पेज टेबल के साथ एक बिट लगा लेंगे जो कि इंडिकेट करेगा कि ये मॉडिफाई हुआ है कि नहीं। सो उसमें हम करेंगे ये कि सिर्फ वो वाला पेज जो है वो डिस्क के ऊपर राइट आउट करेंगे जो कि मॉडिफाई हुआ हो। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी ये स्वैप स्पेस है, अब अगर ये जो P4 है इसका जो पेज है ये मॉडिफाई हुआ है। ओके, सो इसको हम कह लेंगे जी ये डर्टी पेज है। ओके, ये जो P7 है इसका पेज मॉडिफाई नहीं हुआ, लेट्स से कि ये सिर्फ कोड है इसका। तो अगर हमने स्वैप करना है ना, ओके, तो हम इसको विक्टिम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको जो है वो राइट आउट करना पड़ना है इस स्वैप स्पेस में। ये जो है ये मॉडिफाइड नहीं है,
तो इसको हम राइट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें इसकी दोबारा ज़रूरत भी पड़ी, जैसे कि अभी हमने कहा था कि एक पेज जो है उसको बार बार भी कॉल किया जा सकता है, तो आइडिया ये है कि अगर इसको दोबारा भी कॉल किया गया तो कोई बात नहीं, जहाँ से हम इसको ओरिजिनली लेकर आए थे वहाँ से दोबारा ले आएंगे, क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई ना, मॉडिफिकेशन तो हुई है इसमें, जो कि जिसको हम डर्टी कंसिडर करें। इसको सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज जो भी इस P4 ने प्रोसेसिंग की है वो ज़ाया जाएगी। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम जो डर्टी पेजेस हैं उनको विक्टिम ना बनाएं। ये बात समझ आई भाई? यस सर। ओके, सो हियर वी आर इन दिस एग्जांपल कि यहाँ पर अब ये जो मेमोरी है हमारी ये पूरी फुल है, ठीक है, और ये दो प्रोसेसेस हैं जिसमें ये P2 जो है ये उसका पेज टेबल है और ये P1 का पेज टेबल है, और ये वैलिड इनवैलिड बिट्स जैसे हमने पहले बात की थी वो है। अब ये जो P1 है इसको चलते चलते ये पेज B की ज़रूरत पेश आई। अब ये जो पेज है पेज नंबर 1 जिसके अंदर ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, अब ये पेज जो है ये इस वक्त मेमोरी में नहीं है, तो इसकी बिट जो है ये देखें इनवैलिड है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि B को हमने मेमोरी में लेकर आना है, तो कहाँ रखें, क्योंकि फिजिकल मेमोरी जो हमारी रैम है उसमें कोई जगह नहीं बची। ओके, सो दिस इज the problem that we are going to discuss remainder of this today's lecture. तो basic page placement में क्या करेंगे, हमें find the location of the desired page on disk, find a free frame, if there is a free frame use it, okay, if there is no free frame use a page replacement algorithm to select a victim frame, okay, जिसको हमने खाली करना है ना, जिसकी जगह हमने ला के नया पेज रखना है वो हमारा विक्टिम है। तो यहाँ पर अब ये जो टर्म विक्टिम मैं इस्तेमाल करूँगा ना, तो विक्टिम का मतलब है कि वो फ्रेम जहाँ पर हमने ला के नया पेज रखना है। राइट विक्टिम टू फ्रेम, राइट विक्टिम फ्रेम टू डिस्क इफ डर्टी। सो अगर विक्टिम जिसको हम बना रहे हैं वो अगर डर्टी है तो फिर उसको डिस्क पे लिखो, अदरवाइज ना लिखो। ओके, ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू the new free frame, update the page and frame table, दोनों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, जिसको हमने विक्टिम बनाया है उसको भी, और जो नया प्रोसेस जिसका पेज हम लेकर आए हैं उसको भी, ठीक है। और जब हम उसको ले आएंगे तो हमने उसको वहां से स्टार्ट करना है जहां से हमने उसको रोका था। सो ये देखें कि यहाँ पे अब ये फॉल्ट हुई, ओके, हमने एक विक्टिम सेलेक्ट किया, ओके, ये जो है ये हमारा विक्टिम पेज है, तो इसको हम जो है वो राइट आउट कर देंगे। नंबर 1, इसकी जो वैलिड बिट है उसको अब हमने इनवैलिड सेट कर देना, क्योंकि अब ये पेज जो है ये मेमोरी में नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जो पेज हम लेकर आना चाहते हैं उसको लेकर आएंगे और जो पेज टेबल है उसको अपडेट कर देंगे कि हाँ जी अब ये वाला जो पेज है ये आ गया। ये पेज जो लेकर आए हैं ये हो सकता है किसी और प्रोसेस का हो, तो उसके पेज टेबल को भी अपडेट करना पड़ेगा, और ये जहाँ पे हमने विक्टिम बनाया है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट वाज़ेह हुआ है भाई कि 2 पेज टेबल्स हमें अपडेट करने पड़ सकते हैं। ओके, सो ये हम देखेंगे फ्रेम एलोकेशन डिटरमिन्स हाउ मेनी फ्रेम्स टू गिव ईच प्रोसेस। ओके, ये हम आगे जाके बात करेंगे कि किसको कितने जो है ना फ्रेम्स देने चाहिए। अब हम असल में जो आज का मौजू है हमारा वो है कि किस फ्रेम को रिप्लेस किया जाए। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है आज इंशाल्लाह। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट
ओके, ऑन बोथ फर्स्ट एक्सेस एंड री एक्सेस। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो एल्गोरिदम ढूंढी जाए जिसमें सबसे कम पेज फॉल्ट रेट हो। अच्छा, अब अगर हमने ये काम करना है तो हमें एल्गोरिदम्स कंपेयर भी करने के लिए कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड चाहिए ना। देखो ना, अगर आपने कंपेयर करना है कि जी ये जो बास्केटबॉल प्लेयर है फॉर एग्जांपल, ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो भाई क्या तरीका है ये डिटरमिन करने का जी ये अच्छा प्लेयर है। अगर हमारे पास 4 प्लेयर हैं तो उनमें से कौन सा प्लेयर अच्छा है, उसके लिए क्या होना चाहिए? हेलो सर, उन सब की परफॉर्मेंस को एक साथ एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, उनका मैच करवा के। या तो किस बात पे हम फैसला करेंगे? परफॉर्मेंस मतलब सर स्कोर पे। स्कोर पे ना भाई। तो हमारे पास एक कॉमन क्राइटेरिया है कि भाई जो ज्यादा दफा बॉल हुक के अंदर डाल लेता है वो अच्छा है, ठीक है ना। ये बास्केटबॉल के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, क्रिकेट के प्लेयर की कुछ और होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो परफॉर्मेंस का मेजर है ना, वो ये है कि वो वाली एल्गोरिदम अच्छी है जो कम से कम पेज फॉल्ट्स जनरेट करे। अच्छा, अब जब हमने उनको कंपेयर करना है तो हमारे पास जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि ये जैसे यहाँ पर ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, ये 7012, ये सारे नंबर्स, ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये लॉजिकल एड्रेसेस नहीं हैं, ये पेज नंबर्स हैं। 7 का मतलब है पेज नंबर 7। ओके, कहने का मतलब ये है कि सीपीयू ने जब एड्रेस जनरेट करने हैं ना, ओके, तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो तो पेज 0 पे होगी ना। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो पेज 0 से ही आएगी ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि हमारा पेज जो है वो हाफ अ केक है, तो 0 टू ये वाले सारे जो एड्रेसेस हैं ये पहले पेज में है ना। क्यों भाई? यस सर। ठीक है, तो ये सारी दफा जब सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है ना, तो दिस इज कंसिडर्ड 0 पेज के हवाले से। दिस इज पेज नंबर 0। उसके बाद अगर सीपीयू जो है वो सिक्वेंशियली ही चलता जा रहा है, ओके, और वो 512 से यहां तक एड्रेस जनरेट करता है, तो इन सारे एड्रेसेस का जो पेज नंबर है वो कौन सा है? 1। 1। ठीक है, तो यहां पर जो हम स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं ना, ये 7012, ये हम पेज नंबर कंसिडर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पेज नंबर 7 के अंदर उसने कौन सा लॉजिकल एड्रेस एक्सेस किया, ठीक है। इसी तरह हम ये नहीं कह रहे कि पेज 0 के अंदर उसने कौन सा लॉजिकल एड्रेस एक्सेस किया। पेज 0 के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये तमाम एड्रेसेस पेज 0 के एड्रेसेस हैं, ठीक है। सीपीयू इन एड्रेसेस को बार बार जनरेट करता रहे, एक दफा करे, पेज 0 ही कंसिडर होगा। ये नुक्ता समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. जब वो इन एड्रेसेस से निकलकर इस रेंज में से कोई एड्रेस जनरेट करेगा तो फिर हमारी जो पेज की वैल्यू है वो चेंज होगी। सो फिर पेज नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। जब तक वो इसी रेंज में एड्रेसेस जनरेट कर रहा है तो वो पेज 0 ही है, बेशक वो इन एड्रेसेस को 1 मिलियन दफा
इन एड्रेसेस को यूज़ करें। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक फॉर लूप है, ठीक है, जो कि हमने 1 मिलियन दफ़ा चलानी है, तो वो सारे के सारे एड्रेसेस पेज 0 का ही हिस्सा है ना, तो पेज नंबर नहीं चेंज हो रहा। सो ये बात आप जहन में रखें कि जो हम ये स्ट्रिंग यूज़ करेंगे ना, ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है। इसी स्ट्रिंग को हम यूज़ करेंगे तमाम एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग चेंज कर दें तो हमारा जो रेफरिंग पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, जिसके नतीजे में दोनों को, दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि आप कहेंगे लो जी एक रेफरेंस में तो सीक्वेंस जो था वो ये था और दूसरी में सीक्वेंस ये हो गया, तो इसलिए आप इनको वैलिड कंपैरिजन तो नहीं करार दे सकते ना। समझ लगी बात? हाँ भाई, ये बात क्लियर है कि हमने इसी रेफरेंस स्ट्रिंग को यूज करना है। यस सर। अच्छा जी, तो एक बात तो इंट्यूटिवली आप भी सोचते होंगे कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा हों तो नंबर ऑफ फॉल्ट्स कम होंगी ना। यस सर। ये एक इंट्यूटिव बात है कि जी अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स की तादाद में इजाफा करते जाएं तो जो फॉल्ट, नंबर ऑफ फॉल्ट्स है वो कम होती जाएंगी। ओके, ये एक हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो लेट्स सी इफ दैट इज ट्रू और नॉट। तो सबसे पहली जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO एल्गोरिदम, और उसमें जो हमारी स्ट्रिंग है वो ये वाली है। इसको मैं लिख ही लूँ बार बार, ये सो ये है 701 इसको कॉपी, चलो ये तो अच्छा हो गया। ऑलराइट, सो ये जो है ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है जिसको हमने यूज़ करना है। और हम कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करो कि जी हमारे पास जो है वो 3 फ्रेम्स हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं तो ये हमारी सूरत हाल है, हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं। Okay. तो अब जब हम इसको एक्सेस करने लगेंगे तो ये खाली है, कोई भी पेज यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो पेज नंबर 7 हमने एक्सेस किया, तो हम 7 इधर ले आए। अब ये जो है ये एक पेज फॉल्ट पड़ गई, ठीक है। सो ये जो है ये एक फॉल्ट हो गई। okay. उसके बाद हमने देखा कि अगला जो पेज हमें एक्सेस करना पड़ रहा है वो पेज नंबर 0 है, वो भी हमारे पास नहीं है। तो पेज नंबर 0 ले आए, वो भी एक फॉल्ट पड़ गई। अच्छा, पेज नंबर 1 भी हमारे पास नहीं है, वो भी ले आए, वो भी एक फॉल्ट पड़ गई। पेज 2 जो है वो भी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं बची, ठीक है। तो अब इनमें से विक्टिम हम किसको बनाएं? जो हमारी एल्गोरिदम है वो कहती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था उसको पहले निकालो। तो सबसे पहले कौन आया था? 7। ओके, तो अब हम 2 को 7 की जगह रख देंगे। सो 2 0 1, और ये एक फॉल्ट पड़ गई। ओके, 0 हमारे पास आया, ठीक है, नो फॉल्ट। 3 नहीं है। ओके, तो अब 3 को कहाँ रखें भाई?
सर 2 की जगह। सर 0 की जगह। ये देखो, ये 2 किसने कहा था? यस सर। देखो ना भाई, बात ये है कि इस सीक्वेंस को गौर करो कि इस वक्त ये जो 3 पेजेस हमारे पास हैं, इनमें से 0 जो है वो सबसे पहले आया हुआ है इस वक्त की सूरत हाल। ठीक है, तो 0 की जगह हम 3 को लाएंगे, 0 को विक्टिम बनाएंगे, इसको विक्टिम बनाएंगे। समझ आई बात? यस सर। राइट, सो ये हो जाएगा 2 3 1, और ये 3 जो है ये भी एक फॉल्ट पड़ गई। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली 0 दोबारा आ गया, हमने अभी उसको विक्टिम बनाया था लेकिन अब उसकी दोबारा जरूरत पड़ गई है। ठीक है, तो अब 0 को कहाँ पे जगह लेके दें भाई फाइक इकबाल? सर 1 की जगह। 1 की जगह, बिल्कुल सही है। ओके, सो ये 0 इधर आ जाएगा, सो ये हो गया, ये भी फॉल्ट पड़ गई। अब जो है वो 4 आ गया, 4 तो है ही नहीं हमारे पास, तो 4 जो है वो किधर आएगा? 7000 सर 2 की जगह पे। 2 की जगह पे, क्योंकि अब जो है वो 2 इनमें से सबसे पहले आया हुआ है। राइट, सो ये हो जाएगा 4 3 0, और ये भी फॉल्ट पड़ गई। ठीक हो गया, और आगे जो है वो 2 की ज़रूरत आ गई है। ओके, लेकिन 2 को अभी हमने रिप्लेस कर दिया है, फिर ज़रूरत पेश आ गई है। तो कबीर अहमद, ये 2 को किधर रखें? सर 3 की जगह। 3 की जगह, सो 4 2 0, सो ये फॉल्ट हो गई। ओके, 3 की फिर ज़रूरत पेश आ गई है। ओके, 3 को कहाँ रखें भाई? जीरो की अबू जगह जर, सर 0 की जगह। 0 की जगह। सो ये फॉल्ट पड़ गई। ओके, अगेन अब मैं बार बार नहीं इंटरप्ट करने लगा। सो जो है ये 0 जो है ये इधर अब 0 आ गया, ये हमने उसको रिप्लेस किया था, तो 0 जो है वो इधर आ जाएगा, 2 3। ठीक है, 0 को भी फॉल्ट गिनना है, ये भी फॉल्ट है। ठीक है, 3 मौजूद है, नो फॉल्ट। 0 मौजूद है, नो फॉल्ट। 3 मौजूद है, नो फॉल्ट। 2 मौजूद है, नो फॉल्ट। ये 1 नहीं है। 1 को कहाँ पे रखें? टू की जगह सर। 2 की। ठीक हो गया, 2 फिर आ गया, फॉल्ट पड़ जाएगी। 0 0 मौजूद है, नो फॉल्ट। 1 मौजूद है, नो फॉल्ट। 7 नहीं है। ओके, 7 को जगह लेके देनी है। 7 1 2 0 अभी प्लेस कर दिया, फिर आ गया। ओके, सो ये फॉल्ट। ओके, सो 7 0 2, और ये फिर 1 की जरूरत पेश आ गई, 1 फॉल्ट है। सो 7 0 1। ठीक हो गया भाई? यस सर। यस सर। ओके, सो अब अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 फॉल्ट्स हैं। ठीक है,
तो ये एल्गोरिदम जो है ये हमें 3 फ्रेम्स के साथ 15 फॉल्ट्स दे रही है, ठीक है। लेकिन इस एल्गोरिदम के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग अनोमली है, जो अभी हमने बात की थी ना कि हमारा ये इंट्यूशन है कि जब आप नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बढ़ाएं तो नंबर ऑफ़ फॉल्ट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन ये एल्गोरिदम का बिहेवियर जो है इस हवाले से ज़रा थोड़ा अजीब सा है। सो हम ना एक और स्ट्रिंग लेते हैं, ये हाँ ओके सो ये अब हम उसी तरह शुरू करते हैं। 3 फॉल्ट तो पढ़नी है। सो 1 2 3 सो ये तो फॉल्ट पढ़नी है। तो उसके बाद 4 आ गया, सो 4 आ जाएगा इधर, ठीक हो गया जी। 4 पे फॉल्ट आ गई, 1 नहीं है, ओके सो अगेन 4 1 3 फॉल्ट आ गई, 2 नहीं है, 4 1 2 5 नहीं है, सो 5 1 2 5 के ऊपर फॉल्ट आ गई, 1 है कोई फॉल्ट नहीं है, 2 है कोई फॉल्ट नहीं है, 3 नहीं है, 5 3 2 4 नहीं है, तो फॉल्ट आएगी, सो 5 3 4 5 है, नो फॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 1 2 3 4 6 7, ओके सो वी गेट 9 फॉल्ट्स, ठीक है भैया, ये तो Yes, sir. सिंपल ही है। ओके नाउ सी द प्रॉब्लम विल अराइज interestingly if I increase the number of frames from 3 to 4. So अब ये जो पहले हैं 1 2 3 4 इनमें तो फॉल्ट आनी है, ठीक है। सो 1 1 2 3 4, ओके सो ये इन पे तो फॉल्ट आनी है, ओके 1 पे फॉल्ट नहीं है, 2 पे फॉल्ट नहीं है, 5, ओके सो 5 जो है, सो 5 2 3 4, ओके 1 इस वक्त मौजूद नहीं है, इस पे फॉल्ट आएगी, सो 5 1 3 4, ओके 2 चाहिए, 2 नहीं है, इस पे फॉल्ट आएगी, 5 1 2 4, ओके 3 चाहिए, 3 नहीं है, इस पे फॉल्ट आएगी, 5 1 2 3, ठीक हो गया जी। 4 चाहिए, इधर 4 मौजूद नहीं है, ओके सो 4 1
2 3 5 चाहिए, 5 नहीं है, 4 5 2 3, ठीक है। तो अब अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ओके। सो ये जो एल्गोरिदम है ये इस एनॉमली को एग्जिबिट करती है कि बजाय कि हमारी नंबर ऑफ फॉल्ट्स डिक्रीज हों by increasing number of frames, the number of fault has increased by 1, ठीक है। और ये जो इसकी अनोमली है ये हर स्ट्रिंग पे नहीं आती, ठीक है। सो मसलन आज आप यूं करें कि जब आप इस क्लास के बाद ना आप जाके ये जो स्ट्रिंग है ना इसके ऊपर इसको ट्राई करें तो यू विल फाइंड आउट कि इस स्ट्रिंग के ऊपर ये ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो अगली स्ट्रिंग है राइट इसके ऊपर ये इसका बिहेवियर है, ओके। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अनोमली कि ये जो है ये जिस बंदे ने डिस्कवर की थी उसका नाम था बेलिडे, सो इट इज़ नोन एज बेलिडेज अनोमली, ओके। सो ये इसी तरह उसने चार्ट में भी इसको शो किया है कि भाई नंबर ऑफ फ्रेम्स जो हैं वो जब हमने उसको 2 से 3 किया तो पेज फॉल्ट्स डिक्रीज हो गई, लेकिन जब हमने 3 से 4 किया तो फिर इंक्रीज हो गई, ओके। सब्सिक्वेंटली दे डिक्रीज, बट अगेन दिस पैटर्न इज स्ट्रिंग स्पेसिफिक। आपकी जो रेफरेंस स्ट्रिंग है उसमें कौन से पेजेस आप एक्सेस कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो देन वी हैव दिस ऑप्टिमल एल्गोरिदम जो कि एक रियल एल्गोरिदम नहीं है, ओके। ये एल्गोरिदम जो है ये एक हमारा बेस लाइन सेट करने के लिए है। अभी मैं ये एल्गोरिदम एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों है, ये इसको मैं क्यों रियल एल्गोरिदम नहीं कह रहा, ओके। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना इस एल्गोरिदम में हमने करना ये है रिप्लेस पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो हमने उस पेज को विक्टिम बनाना है जो कि आगे यूज नहीं होना या बड़ी देर बाद यूज होना, ओके। अब ये बात आप देखें कि ये मुझे कैसे पता है कि भाई फ्यूचर में क्या होना है, क्या ख्याल है, ये मसला समझ आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। जी सर। लेकिन ये एल्गोरिदम जो है ये इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं कि ये हमें एक बेस लाइन वैल्यू देगी दूसरी एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के लिए। हम कह रहे हैं कि अगर हमें फ्यूचर का भी पता हो तो फिर भी कितनी पेज फॉल्ट्स पड़ेंगी, ठीक है। बाकी जो एल्गोरिदम हम आगे जाके डिस्कस करेंगे उनको इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। हम कहेंगे कि जी अगर हमें हाइपोथेटिकली फ्यूचर का भी पता हो ना तो फिर भी इतने फॉल्ट्स होंगे, इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। समझ लगी बात? यस सर। ओके। सो इसको जो है वो हम यूज करते हैं। अगेन मैं फिर वही शो कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ये हमने वही वाली यूज करनी है स्ट्रिंग, ओके, जो हम शुरू से यूज कर रहे हैं। हर दफा हमने जो यूज करनी है स्ट्रिंग वो वही वाली करनी है। ओके।
राइट, सो हम शुरू होते हैं 7 से। फॉल्ट आएगी, 0 नहीं है, फॉल्ट आएगी, 1 नहीं है, फॉल्ट आएगी। खाली फ्रेम है, हम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहली 3 दफ़ा में तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब हमने ना सोचना शुरू करना है। हम इधर खड़े हैं, 2 हमें चाहिए, 2 अवेलेबल नहीं है, किसको विक्टिम बनाएं? अब विक्टिम बनाने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पर खड़े होके हमने सोचना है कि इस वक्त जो मेमोरी में 3 पेजेस हैं, यानी कि 7, 0 और 1, उनमें से कौन सा पेज है जो कि या तो यूज ही नहीं होना, कोई ऐसा पेज है जो कि यूज नहीं होना। आगे यहाँ पे खड़े होके इधर देखो, ये 7 यूज होना है, हाँ जी यूज होना है इधर, ओके। अच्छा 0 यूज होना है, हाँ जी यूज होना है, ओके, साथ ही यूज हो जाना है। 1 यूज होना है, यस 1 भी यूज होना है। लेकिन अब सवाल ये है कि सबसे बाद में कौन यूज होना है? 7 सर 7 7, एग्जैक्टली 7 इधर आके यूज हो रहा है, ठीक है। 0 जो है वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट एक्सेस 0 की है, और इसी तरह ही जो 1 है वो है तो ज़रा बाद, लेकिन 7 से पहले है, ठीक है। तो इन 3 का अगर हम कंपैरिजन करें तो 7 हमारा विक्टिम है। अब ये क्लियर हुआ पॉइंट सबको? यस यस सर। सर। हाँ जी, किसी को कोई सवाल इस बारे में? ये किसी ने क्या लिखा हुआ भाई? अच्छा वालेकुम सलाम, ओके ठीक है। अच्छा जी, सो 2 विल कम हियर, ठीक है जी। सो ये फॉल्ट, अब 0 मौजूद है, ठीक है, नो फॉल्ट है। 3 नहीं है, अगेन वही सवाल है, 2, 0, 1 में से किसको विक्टिम बनाया जाए? 0 तो बिल्कुल नेक्स्ट में एक्सेस हो रहा है, नॉट अ गुड ऑप्शन, ओके। और उसके बाद जो है वो 2 यूज़ हो रहा है, और 1 जो है ना वो बड़ी बात यूज़ हो रहा है, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि 4 को रख देंगे 1 की जगह। ठीक बात है भाई? यस सर। ओके, 2 मौजूद है, नो फॉल्ट। 3 मौजूद नहीं है, okay? तो 3 को किसकी जगह रखें भाई अबूजर? अबूजर 3 को किसकी जगह रखें, किसको विक्टिम बनाएं? सर 1 को, हैं सॉरी 4 को। या 4 को? 4 को क्यों? सर ये आगे यूज ही नहीं हो रहा। ये आगे बिल्कुल ही यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे रखें 3 को। राइट, 0 मौजूद है, नो फॉल्ट। 3 मौजूद है, नो फॉल्ट। 0 मौजूद है, नो फॉल्ट। 3 नो फॉल्ट है। 2 नो फॉल्ट, 1 नहीं है, ओके। सो साथ सजाद 1 को कहाँ पे रखें? सर 3 की जगह पे, क्योंकि 3 यूज नहीं हो रहा आगे। या 3 आगे यूज नहीं हो रहा। सो 1, 0, 2, सो ये आ गया। 2 है, 0 है, 1 है, 7 नहीं है, ओके। अब जो है हमारी स्ट्रिंग ही आगे से ख़त्म हो जाती है 12। सो यहाँ पर हम 7 को रख सकते हैं। सो 7, 0, 1, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो वी हैव 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 faults. Okay. So अगर हमें फ्यूचर का भी पता हो, ठीक है, तो भी इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए, मैं अगेन ये स्पेसिफाई कर रहा हूं कि इस रेफरेंस स्ट्रिंग के, ओके, इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हमें 9 से कम फॉल्ट्स नहीं होंगी, ठीक है। जो बेहतरीन हम कर सकते हैं ना 3 फ्रेम्स और इस स्ट्रिंग के साथ, वो है 9 पेज फॉल्ट्स। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात? यस सर। यस सर। हाँ जी, कोई सवाल? सर अगर ऐसे होता, मतलब जो सेकंड लास्ट हमारा स्टेप था उसमें 2 पेजेस ऐसे होते जो कि आगे यूज हो ही नहीं रहे थे, तो फिर उसमें से हम लोग किसको विक्टिम बनाते? मुझे अगर तुम एक स्पेसिफिक नंबर बता दो ना तो फिर मेरे लिए आसानी रहेगी। मतलब कौन सा पेज जो है वो ना होता? सर ये जो 701 से पहले जो 201 है ना, अब इस पे हम एक लोग मिनट 701 ये वाला, इसकी सर बात कर, ये ये बात जो कर। फ्रेम जो आपने लिखे हुए हैं, फ्रेम नंबर्स जो लिखे हुए हैं, हाँ जी, ये फ्रेम इसमें नंबर है। जो सेकंड लास्ट बन रहा है 201, हाँ जी, ये, हाँ इसमें अगर तो हमारे पास 2 नहीं आगे यूज हो रहा और 7 ऐसे होता कि 0 भी आगे ना यूज हो रहा होता, तो फिर हम इन दोनों में से किसको विक्टिम बनाते? वो तो फिर आप अराइवल की बेस के ऊपर कर लें। ओके सर। क्या बोले, वो तो टाई की बात कर रही हो ना? जी सर। हाँ, तो उसमें तो मतलब अगर आगे यूज ही नहीं होना तो इट डज नॉट रियली मैटर। हाँ जी, और कोई सवाल? नो सर। ओके, सो आज क्विज है और अगली एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम भी कम है, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। ठीक है जी। यस सर। ऑलराइट, फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।